नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग की होली बहुत ही अच्छी गई होगी, ये हम आशा करते हैं और चाहते हैं कि अगली होली जब आए तो आपके पास एक सरकारी नौकरी हो। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट की और बात करने वाले हैं स्टेनो की। आप सभी लोगों ने हर एक कमेंट सेक्शन में यही डिनोट किया है, यही लिखा है कि सर ये बता दीजिए जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कब होगा, स्टेनो का एग्जाम कब होगा, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम कब होगा, है ना। तो मैं आपको जूनियर असिस्टेंट के बारे में बता देता हूं कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो मई में लगाया जा रहा है। जी हां, 18 मई और 25 मई। जी हां, 18 मई और 25 मई इन दोनों डेटों में एक रिजर्व डेट रखी गई है, 18 और 25। इन दोनों डेटों में कभी भी आपका हो सकता है जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों वाला जो एग्जाम है वो। और ये भी पॉसिबल है कि 11 तारीख को आपका स्टेनो वाला एग्जाम लगा दिया जाए। ये मैं मई की बात कर रहा हूं और इसी तारीख के बीच में मई में ही, है ना, संभवतः, है ना, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम किया जा सकता है। यानी मई जो महीना होगा वो बहुत क्रूशियल होगा। अप्रैल में कोई नोटिस नहीं आएगा। अप्रैल में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, बिल्कुल मतलब कि 70% ऐसा है कि वो बिल्कुल भी एग्जाम नहीं आएगा। वो आप उसके चक्कर में पड़े भी नहीं और जो टारगेट है वो उसको आप मई और जून लेकर चले। जी हां, मई और जून लेकर चले। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं मई में जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो, और जून में इन्फोर्समेंट कांस्टेबल और जो बचे हुए एग्जाम है आपका फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वो लेकर चले, है ना। जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ये आपका खत्म हो जाएगा। अब एक और बात कि पेट 2023 की वैलिडिटी पर हम लोग बात करेंगे। अभी अगला वीडियो बताएंगे आपको। जो जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ। पेट 2025 तैयारी कर लो, अभी भी बता रहा हूं, ठीक है। चलिए बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम से जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो। आपको पता है सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, वही सारा सिलेबस है, वही पूरी जीके जीएस आ रही है, वही रीजनिंग आ रही है, वही हिंदी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो जिन्होंने हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जो बैच लिया हुआ है वही स्टेनो वाले में भी पूरा काम आएगा, है ना। स्टेनो के लिए हम लोगों ने कोई अलग से बैच लॉन्च नहीं किया था। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले फोकस ऑन द सिलेबस, कि सिलेबस जो है उस पर आपको फोकस करना है। आपने देखा यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में साइंस का बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना। जब भी जीएस आ रही है वो जीएस में मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम साइंस वाला रोल नहीं है, बहुत नॉर्मल लेवल का साइंस वाला रोल है। तो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं साइंस वाला पार्ट, लेकिन जो बायोलॉजी में मानव रोग कारक हैं, यूनिट्स हैं, है ना, इनको आप, और जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, आविष्कारक हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न पे काम करेंगे, आर्ट एंड कल्चर पे काम करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी यूपीजी का कंप्यूटर की क्लास जो हमने आपको पढ़ाई है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। सारे एक एक क्वेश्चन, जितने भी पेपर बने हैं एक एक क्वेश्चन, है ना, वो सब वहीं से मिल रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, पहले मैंने आपको आईओटी और बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ाया था, है ना। फिर मैंने उसमें सोचा कुछ चीजें और जोड़ देते हैं, इसलिए मैंने आज एक नया वीडियो बनाया और सभी पेड बैच में अपलोड किया है। आईओटी के साथ साथ बिग डेटा एनालिटिक्स में कुछ चेंजेस किए हैं, मतलब कुछ कंटेंट बढ़ाया है ना। और इसके साथ ही साथ वर्चुअल रियलिटी बताई है। इसके बाद मैंने आपको 3D प्रिंटिंग बताई है। इसके बाद मैंने आपको एक पार्ट और बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये वाला पार्ट मैंने आज आपको अपलोड किया, उसको जरूर देख लीजिएगा। अवॉइड लास्ट मिनट स्टडी, याद रखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं जब हमारा एग्जाम डेट आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, फिर वो पछताए होत का जब चिड़िया चुग जाए खेत, ऐसी वाली बात ना करें और पढ़ना स्टार्ट रखें। आप जानते हैं मई और जून बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को आप देखते रहेंगे। जो जूनियर असिस्टेंट का 1262 वाला हुआ था उसको आप देखें, उसको सीखें, और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसको आप देखते रहें। मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट जैसा लगाएं। मॉक टेस्ट को ऐसा ना लगाएं कि चलिए थोड़ा सा सिलेबस पढ़ा लगा लिया, 2 चैप्टर पढ़े लगा लिया, ऐसा ना करिए। मॉक टेस्ट को बिल्कुल सीरियस होकर लगाना है। सेल्फ मोटिवेशन एंड टीचर मेंटोरशिप जो कि आपको दी जा रही है। सेल्फ मोटिवेशन आप अपने मन से लेते ही हैं, है ना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप मोटिवेट पहले से ही हैं। मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाएं, आपको अगर मैं बताऊं तो मॉक टेस्ट में कुछ मॉक टेस्ट करने के बाद, जैसे कि 5 मॉक टेस्ट कीजिए। 5 मॉक टेस्ट करने के बाद अपने आप से ये पूछिए, क्या मूल्यांकन करना बहुत ही जरूरी है। मूल्यांकन नहीं करेंगे तो फिर कभी भी पेपर पास हो ही नहीं सकता। कितना भी सिलेबस रट्टा मार लीजिए, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, असेसमेंट नहीं करेंगे तो फिर पास नहीं हो सकते हैं, है ना। तो आपको क्या क्या पूछना है, सबसे पहले, है ना, लापरवाही के कारण मैंने कितनी गलतियां करी। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जल्दी जल्दी में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़े, या फिर आते हुए क्वेश्चन को मैंने कैसे कैसे गलत कर दिया। तो लापरवाही के कारण मैंने कितनी गलतियां करी, है ना। फिर इसकी वजह से मम्मी बुलाने लगी, पापा बुलाने लगे, है ना, मैसेज आ गया,
तो फिर मैसेज भी देख रहे हैं, टेस्ट भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अनुमानित उत्तर गलत क्यों थे? सबसे ज्यादा यूपी ट्रिपल एससी में यही हो रहा है ना। पहले आदमी जब पेपर देके निकल रहा है तो बिल्कुल ऐसे निकल रहा है, झुकेगा नहीं, फिर इसके बाद जब आंसर की आ रही है तो फिर कंधा सीधा हो जा रहा है, फिर परेशानी हो जा रही। क्या कि सर जो मुझे लग रहा था ये आंसर होना चाहिए वो आंसर ही नहीं था। तो अनुमानित उत्तर गलत क्यों है? यानी हर पेपर में आप देख पाएंगे, हर एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जो आपको आते थे, आपने लगाए, उत्तर भी लगा सही है, उसको हमेशा सही माना, जब आंसर किया है तो गलत हो गया। मेरा अधिकांश समय किन प्रश्नों पर लग रहा है? सबसे ज्यादा मेरा समय किन प्रश्नों पर या किस विषय पर लग रहा है? मैं किन किन विषयों का या किन किन टॉपिक का शीघ्रता से उत्तर दे सकता हूं? अपने वीक टॉपिक अलग रखिए, स्ट्रॉन्ग टॉपिक अलग रखिए। अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे में 3 घंटे वीक सब्जेक्ट को अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए, वीक सब्जेक्ट को 3 घंटा, और 1 घंटा सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़िए। जो आप कर सकते हैं पेपर में सबसे पहले वही किया जाता है जो स्ट्रांग है, वीक को बाद में उठाया जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वीक क्यों रहने दें? इतना लंबा समय आपको मिलता है तब भी आप वीक क्यों रहने दें किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को? जिस विषय को मैं अच्छी तरह से जानता था उसमें मैंने क्या क्या गलतियां करी? क्या मैंने प्रश्न को सही ढंग से समझा? बहुत सारे विद्यार्थी सही से प्रश्न पढ़ते नहीं है। पूछा गया कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और उसके दिमाग में आ गया भारत का गवर्नर जनरल। पूछा गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, दिमाग में चल रहा है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। समझ में आ गया? था ऐसे क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो भारतीय पढ़ा ही नहीं था, माउंटबेटन लगा दिया, राजगोपालाचारी आंसर था। मैं ये कैसे निर्धारित कर सकता हूं कि कौन से प्रश्न छोड़े जाएं? ये सारी चीजें आपको जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। हम लोग क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है कि जैसे मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, वैदिक सभ्यता पढ़ाई, रीजनिंग का कोई टॉपिक पढ़ाया गया है ना, कोई भी टॉपिक जो पढ़ाया गया, कंप्यूटर का टॉपिक पढ़ाया गया, यूपीजी के पढ़ाया गया, तो यूपीजी के पढ़ाने के बाद जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ा दिया, तो प्राचीन इतिहास की जब दूसरी क्लास हुई, तीसरी क्लास हुई, खत्म हो गया, तो मैंने उसके बगल में पीडीएफ दे दी और उसके बगल में मैंने आपको अटेम्प्ट क्विज दे दिए। तो क्विज करने से क्या होता है, जो टॉपिक मैंने पढ़ाए होते हैं अगर वो क्विज आपने 100% राइट कर लिए तो इसका मतलब ये है कि आपको वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसीलिए आप मॉक टेस्ट से पहले, मॉक टेस्ट तो सबसे लास्ट की चीज है, मॉक टेस्ट से पहले जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाने बहुत जरूरी है जो आपको मैंने दे रखे हैं। चाहे यूपीजी की बात करो, कंप्यूटर की बात करो, हर एक टॉपिक के आपको क्विज दे रखे हैं, तो उसको लगाएंगे। तो उसको, उसमें मैंने आपके प्रीवियस पेपर भी शामिल किए हैं, लेटेस्ट जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन है उसको भी शामिल किया है ना। तो उनको आप बार बार लगाइए, तभी सिलेक्शन में जो फोटो है बहुत सारी आप देखेंगे वो आपकी, जैसे कि बहुत लंबा, आप जानते हैं हमारे यहाँ तो सिलेक्शन की लिस्ट बहुत लंबी होती है इस प्रकार से, है ना। तो ये बहुत लंबी लिस्ट जाती है, आप चाहे देखते रहें देखते रहें देखते रहें, है ना। तो बहुत लंबी लिस्ट जाती है, सिलेक्शन यूं ही नहीं होता। आपको बहुत कम वैकेंसी में कैसे मैक्सिमम सिलेक्शन लेना है, इसके लिए स्ट्रेटेजी पर काम कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो कहीं ना कहीं अगर आपको कारगर सिद्ध हो, आपको लगे कि हाँ सर कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला है, इससे मेरे 10-15 नंबर या 10 नंबर जरूर बढ़ेंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। जूनियर असिस्टेंट की बात करो, ग्राम पंचायत अधिकारी, फॉरेस्ट गार्ड, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, या फिर कोई भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का हो, आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे तो निराशा नहीं हाथ लगेगी। ग्राम पंचायत अधिकारी वाले विद्यार्थी क्या कर रहे थे कि वो पूरी क्लास नहीं पढ़ रहे थे। पहले मैंने क्या किया था, ग्राम पंचायत अधिकारी वाले क्लास में क्लास 1 2 3 4 5 6 किया था। तो विद्यार्थियों ने कहा नहीं नहीं सर इसको टॉपिक वाइज लगा दीजिए। तो अब भाई टॉपिक वाइज जब लगाया मैंने तो क्लास 1 के बाद क्लास 3 आ गई, क्लास 3 के बाद क्लास 6 आ गई। तो विद्यार्थी ने क्लास 1 पढ़ी, फिर सोचा क्लास 3 आ गई, बाकी के क्लासेस मिसिंग है ना। तो वही मैंने उनको समझाया कि बच्चों ऐसा नहीं है, क्लासेस उसमें पूरी हैं। आप अगर क्लास 1 2 3 जैसे मैंने क्लास ली है उस क्रम में लगाना था तो मैंने उस क्रम में लगाया। तो आपने कहा नहीं नहीं टॉपिक वाइज लगाइए, इसमें ये टॉपिक वाइज समझ में आएगा, इसमें ये टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है वो चूज कर लेंगे। इसलिए मैं फिर से आपसे विनती कर रहा हूं कि आप लोग उसको पूरा पढ़ लेंगे, जो 25-30 क्लासेस हैं उसको अगर आप पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, है ना, तो फिर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन जो डर गया, हार गया, उसको लगा कि यार मजा नहीं आई कोर्स पढ़ने में, तो मजा के लिए तो फिर घुंघरू बांधना पड़ेगा, फिर वो तो आप जानते हैं कि पराकाष्ठा है। इसलिए एक निवेदन रहेगा, जिनने भी ग्राम पंचायत अधिकारी का कोर्स लिया है वो पूरी 25 क्लासेस पढ़ लेंगे, है ना।
यूपीजीके की पूरी 40 से 45 क्लासेस पढ़ लेंगे, कंप्यूटर की 30-35 क्लासेस पढ़ लेंगे, इसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग कह रहे थे ना सर यूपीजीके कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं किसी भी चीज का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो बाहर जाएगा वो सबके लिए जाएगा, सिर्फ आपके लिए नहीं जाएगा, सबके लिए जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।